नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। महाकुंभ की महातैयारी जारी है। देश भर में महाकुंभ को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे। पूरे प्रयागराज खास तौर पर कुंभ क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आला अधिकारियों कुंभ में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको देखने के लिए वहां पर मुस्तैद हैं। इसके लिए हर एक चीज का निरीक्षण किया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में जहां एक तरफ विशालकाय डमरू तैयार किया जा रहा है, तो वहीं यहां आने वाले श्रद्धालु दुनिया के सबसे बड़े त्रिशूल का भी दर्शन कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। ये त्रिशूल 151 फीट ऊंचा है। इसे इतने हाईटेक और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है कि तेज भूकंप और कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आने पर भी ये अपनी जगह पर कायम रहेगा और इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया का ये सबसे ऊंचा त्रिशूल सन्यासियों के उस जूना अखाड़े में स्थापित है जो शैव संप्रदाय का है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है। दुनिया के सबसे ऊंचे त्रिशूल को सन्यासियों के जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में 6 साल पहले आयोजित कुंभ के दौरान स्थापित किया गया था। इसका लोकार्पण तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 फरवरी 2019 को किया था। उस वक्त इस आश्रम में देश भर के संत महात्मा जुटे थे। प्राकृतिक आपदा आने पर इस त्रिशूल को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए इसके नीचे 80 फीट की गहराई तक पाइलिंग की गई। स्टील समेत कई धातुओं से तैयार किए गए इस त्रिशूल का कुल वजन 31 टन से ज्यादा है। रोजाना सुबह के वक्त इस त्रिशूल की पूजा अर्चना की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। त्रिशूल में सबसे ऊपर की तरफ तीनों कांटे के ठीक पीछे एक डमरू भी लगाया गया है। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी और प्रवक्ता नारायण गिरी के मुताबिक उनके अखाड़े ने कुंभ वाले सारे शहर में इसी तरह से बड़े त्रिशूल स्थापित किए हैं। इनमें से बड़ा त्रिशूल प्रयागराज में ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्रिशूल भी है। महंत नारायण गिरी के मुताबिक महाकुंभ में इस त्रिशूल का दर्शन करने वालों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं तो इस त्रिशूल के दर्शन जरूर कीजिए। ये त्रिशूल शहर के कीटगंज इलाके में यमुना नदी के तट पर जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन दुनिया के सबसे भव्य और दिव्य धार्मिक मेले में से एक है, जो हर समय हर व्यक्ति की नजरों का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से अग्नि अखाड़े की पेशवाई ने इस मेला को एक नया आयाम दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला एक बार फिर हमें उस अद्भुत गंगा यमुना तहजीब की याद दिलाता है जिसका इतिहास प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। जब अग्नि अखाड़े के साधु संतों और नागा सन्यासियों ने अपनी छावनी में प्रवेश किया तो उनका स्वागत न सिर्फ सनातन धर्म के अनुयायियों ने किया, बल्कि कोतवाली थाना की पुलिस और मुस्लिम समुदाय ने भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि भारत की संस्कृति में धर्म से ऊपर मानवता का स्थान है। अग्नि अखाड़े के साधु संतों का ये दृश्य बेहद रोमांचक और भव्य था। करीब 10,000 साधु संत ढोल नगाड़े की ध्वनि के बीच शरीर पर धूमर लगाए रथ और हाथी घोड़ों पर सवार होकर पेशवाई में शामिल हुए। ये था एक अभूतपूर्व दृश्य जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और भव्यता का अद्भुत मेल था। पहली बार महाकुंभ मेला में हाथी पर सवार साधु संतों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकार के आयोजन को देखकर कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि को महसूस कर सकता था, जो महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा था। छावनी में प्रवेश के दौरान साधु संतों का रथ चांदी से बना था, जो उनकी दिव्यता को और अधिक उजागर कर रहा था। इस रथ के साथ साथ महामंडलेश्वर का रथ भी बड़े वाहनों पर सजा था, जिसमें संतों की आध्यात्मिक यात्रा और समर्पण की कहानी झलकती थी।
ये रथ न केवल एक भव्यता का प्रतीक था, बल्कि ये भारत की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति और आधुनिकता का संगम भी था। इस महाकुंभ के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जब साधु संतों का रथ गंगा के किनारे से गुजर रहा था, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके सम्मान में फूलों की वर्षा की। ये दृश्य न केवल धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत में कई धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। इस माहौल में हर कोई अपनी आस्था को मनाने के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की भावना भी प्रदर्शित कर रहा था। आखिरकार अग्नि अखाड़े की पेशवाई ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की संस्कृति में सौहार्द और एकता की भावना सर्वोपरि है। इस बार के महाकुंभ मेला 2025 में न केवल आध्यात्मिकता का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिव्यता, भव्यता और सुरक्षा का एक अनूठा संगम होने जा रहा महाकुंभ 2025 में जो न केवल आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंधों की वजह से इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उत्तर प्रदेश की सरकार के मार्गदर्शन में इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा की दृष्टि से हर कदम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हर एक कदम पर पुलिस बल तैनात रहेगा जो महाकुंभ के हर एक कोने में मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आप सोचिए, हर गली, हर रास्ता, हर घाट, हर मेला क्षेत्र, हर चौराहा, हर पार्किंग एरिया, हर जगह पर यूपी पुलिस के जवान आपकी सेवा में खड़े होंगे। सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और वायरस एक्टिव सेंसर से लेकर सुरक्षा बलों की चौकसी और आपसी तालमेल का कोई मुकाबला नहीं है। ये महाकुंभ न सिर्फ आस्था का संगम होगा, बल्कि ये एक सुरक्षा और शांति का भी अद्वितीय संगम साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, राहत, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हेल्पलाइन नंबर से लेकर पुलिस कॉम्बाइंड ऑपरेशन रूम तक हर स्थान पर पुलिस बल तैयार रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं को न सिर्फ धार्मिक आस्था के अनुभव होंगे, बल्कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों से वो पूरी तरह से निश्चिंत रहेंगे। श्रद्धालु जहां एक और गंगा के पवित्र जल में स्नान करके आत्मिक शांति की तलाश करेंगे, वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस के जवान उन्हें हर कदम पर सुरक्षा की गारंटी देंगे। यूपी पुलिस का संकल्प है कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो भव्य मेला हो, भीड़ भाड़ वाली गलियां हो या फिर घाटों पर होने वाली भीड़। हर जगह पर पुलिस बल आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। इस महाकुंभ में सुरक्षा के सभी बड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर मोर्चे पर यूपी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आप अपनी यात्रा का पूरी तरह से आनंद ले सके बिना किसी डर और परेशानी के। आस्था, भव्यता और सुरक्षा के इस ऐतिहासिक संगम में उत्तर प्रदेश पुलिस आपके साथ है और ये महाकुंभ न केवल भव्यता के लिए याद रखा जाएगा, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था के कारण भी एक मिसाल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। ये मेला भारत के 4 प्रमुख नगरों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। हालांकि महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम यानी कि त्रिवेणी संगम में आकर पवित्र स्नान करते हैं। रिपोर्ट देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इस मेले में स्नान इतना अहम है और विशेष तौर पर गंगा स्नान का क्या महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है और ये सभी के लिए एक अत्यधिक पुण्य अर्जन का अवसर होता है। माना जाता है कि इस पवित्र अवसर पर गंगा स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यही नहीं, अगर आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ विशेष नियमों का पालन करें ताकि आपके पुण्य में कोई बाधा ना आए और आप इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठा सके। महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए घर वाले यानी गृहस्थों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके पुण्य को नष्ट कर सकती है और आपके इस बदले पाप के भागी भी बन सकते हैं। पहला नियम, साधु संतों का सम्मान करें। महाकुंभ के दौरान विशेष दिन जैसे शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। इन दिनों में स्नान करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने साधु संतों को स्नान करने का अवसर दे दिया है। अगर आप उनसे पहले स्नान कर लेते हैं तो पुण्य की जगह पाप आपके साथ जुड़ सकता है। दूसरा नियम, डुबकी का महत्व। गंगा में स्नान करने के दौरान कम से कम 5 बार डुबकी लगाना अनिवार्य होता है। ये न केवल धार्मिक परंपरा का पालन करता है बल्कि इसे अधूरे स्नान से अधिक प्रभावकारी भी माना जाता है। जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। महाकुंभ का महत्व सिर्फ स्नान तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरे जीवन अनुभव का हिस्सा है। इस मेले में प्रत्येक व्यक्ति को संयम, श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन करना होता है। ये मेला केवल आत्मिक शांति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक समरसता और आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान भी करता है। इस विशाल मेले में न केवल आप अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर भी देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है जहाँ हर किसी को अपनी आस्था और संस्कृति को एक मंच पर लाने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि दुनिया भर के श्रद्धालु इस अद्भुत मेले में सम्मिलित होते हैं ताकि वो भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन सके। तो अगर आप भी महाकुंभ में भाग लेने जा रहे हैं तो याद रखें कि इन सभी नियमों और परंपराओं का पालन करें, तभी आप इस पवित्र यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। जब आप गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो ये केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर होता है। महाकुंभ में अपनी आत्मिक और मानसिक शुद्धि के इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बने और एक नई शुरुआत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में इन दिनों संतों और संस्थाओं के साथ ही प्रशासनिक अफसरों के शिविरों का निर्माण तेजी से चल रहा है। बड़े बड़े साधु संतों के भव्य शिविर को देखने को मिलेगा, साथ ही अफसरों के स्थायी बंगले भी आकर्षण का केंद्र होंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में इन दिनों संतों, संस्थाओं के साथ ही प्रशासनिक अफसरों के शिविरों का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। बड़े बड़े साधु संतों के भव्य शिविर तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही अफसरों के अस्थायी बंगले भी आकर्षण का केंद्र होंगे। इस बार प्रयागराज अफसरों के बंगले बनाए जा रहे हैं। इसमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी,
सीडीओ के बंगले की कॉलोनी तैयार हो रही है। 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये कॉलोनी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। मेला कार्यालय के सामने पहले एसएसपी कार्यालय बन रहा है। इसके बगल में ऑफिसर कॉलोनी बन रही है। सबसे पहले मंडलायुक्त का बंगला बन रहा है। प्लाईवुड से इस बंगले में छोटे छोटे कमरे बनाए जा रहे हैं। साथ ही टॉयलेट, बाथरूम, रसोई की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। बगल में जिलाधिकारी का बंगला है। इसमें भी छोटे छोटे 4 कमरे और एक हॉल बनाया जा रहा है। डीएम के बंगले के सामने सीडीओ का बंगला बनाया जा रहा है। इन सभी बंगलों को ऐसे बनाया जा रहा है कि इसमें रहने वालों को ठंड का एहसास ना हो। अस्थायी निर्माण को लेकर ऐसा लगेगा कि मानो ईंटें और सीमेंट से ये स्थायी बंगला तैयार हुआ हो। इस वक्त 4 दर्जन से अधिक श्रमिक इन बंगलों को तैयार कर रहे हैं। निर्माण के बाद कालीन, म्यूरल से इन्हें सजाया जाएगा। सीडीओ के बंगले के सामने 1 दर्जन से अधिक स्वीज कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। काम कर रहे लोगों ने बताया कि इन्हें मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ में पुण्य कमाने सैकड़ों संस्थाएं पहुंचेगी। हर श्रद्धालु को यहां भरपेट भोजन मिलेगा। सैकड़ों संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भंडारा का आयोजन भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इसमें 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से आएंगे। अगर आप भी यहाँ जाने का मन बना रहे हैं और खाने का टेंशन ले रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। जी हाँ, सैकड़ों संस्थाएं पुण्य कमाने के लिए अब महाकुंभ पहुंच रही हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है, खासकर अन्नदान का, जिसके लिए 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस महाआयोजन में सैकड़ों संस्थाएं पुण्य कमाने आ रही हैं। सभी संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारों का आयोजन कर रही हैं, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। इन निःशुल्क भंडारों के आयोजन से महाकुंभ में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। कुंभ नगरी के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के अनुसार महाकुंभ में इस साल 8,000 से 10,000 संस्थाओं के आने की संभावना है। महाकुंभ जैसे आयोजन में देश के लगभग सभी पंथों के लोग प्रतिभाग करते हैं। इनमें सैकड़ों ऐसी संस्थाएं भी हैं जो महाकुंभ के दौरान निःशुल्क भोजन के लिए लंगर और भंडारे का आयोजन करती हैं। इनमें अक्षय पात्र, इस्कॉन और ओम नमः शिवाय जैसी संस्थाएं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन कराती हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने फेयर प्राइस शॉप्स की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को कम दाम में भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम मेला विवेक चतुर्वेदी के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ मेला जैसे आयोजनों के दौरान प्रयागराज में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इन सभी मेला के दौरान सैकड़ों संस्थाएं आकर यहाँ निःशुल्क लंगर और भंडारे का आयोजन करती हैं, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु को भोजन मिलता है। मेले के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों, नुक्कड़ों और गलियों में भी भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इनकी संख्या का सही अनुमान लगाना फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इस तरह के आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। इस महाकुंभ के आयोजन से हर कोई न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध होगा। तो तैयार हो जाइए इस शानदार और रोमांचक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए, जहां कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हर कोई दिल से संतुष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
भारत के ऐतिहासिक महाकुंभ के अगले संस्करण के लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। संस्कृति मंत्रालय ने आगामी महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बारे में अहम जानकारी भी दी थी। इस बार संगम क्षेत्र में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जो पानी की गहराई में 100 मीटर तक निगरानी करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के अगले संस्करण के लिए तैयारियों में तेजी लाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 2700 उच्च तकनीकी वाले कैमरों की तैनाती की जाएगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से लैस होंगे। इन कैमरों के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। इस महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रवेश बिंदुओं पर चेहरे की पहचान तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही 56 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी और सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ नवीनीकरण और यातायात की सुविधा को लेकर भी कई बड़ी तैयारियां की गई है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि महाकुंभ के आयोजन स्थल के आसपास यातायात और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 92 सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है और 30 पंटून पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रयासों से तीर्थ यात्रियों और अन्य आगंतुकों को अधिक सुविधा होगी। इतना ही नहीं, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए महाकुंभ स्थल पर 800 बहुभाषीय साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महाकुंभ को एक वैश्विक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार इस महाकुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इस विशाल समागम को भव्य, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक समागम होगा, बल्कि यह भारत की संस्कृति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का भी वैश्विक उत्सव बनेगा। संगम क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का समावेश और सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार से पहले से कहीं अधिक भव्य और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।